फराज जी, अगर आपकी पार्टी में अगर 1 साल से प्रदेश अध्यक्ष का मसला पेंडिंग होता और इस प्रकार की स्थितियां होती तो आप पर 100 सवाल उठते, लेकिन बीजेपी साल भर से अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है या तय कर पा रही है, आप लोग सन्नाटे में क्यों बैठे हुए हो? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके सीईओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और चेयरमैन होंगे वो? नहीं, सीईओ। अब सीईओ कह लिए आप चेयरमैन कह लिए, कहीं कहीं चेयरमैन होते हैं, कहीं कहीं सीईओ होते हैं। और एमडी जो हैं अमित शाह जी हैं और उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन हेड जो हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। अभी आपने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही, मैं उसी के आसपास रहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य जी की आपने बात करी कि केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। असलियत में मैंने कहा दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मतलब दिलचस्पी बना देगी पार्टी तो बनने। अरे सुनिए तो सर, असलियत में केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इस प्रदेश के 2027 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में जो पहला इलेक्शन होता है वो 2017 में होता है और वो मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है। इनकी बड़ी मेजॉरिटी आती है, मैं ये मानता हूं। 2014 की बात कर रहे हो? 2014 के बाद जो पहला इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होता है असेंबली का, वो मोदी जी के चेहरे, क्योंकि तब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा आगे नहीं था। उनको तो लोग ठीक से जानते भी नहीं थे कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री के नहीं बनेंगे। 2000, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, 2014 के बाद ये प्रेशर क्यों बनाते हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, इसलिए कि आप बोलने दें मुझे। तो 2017 में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती वो आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर जीती। उसके बाद में 2 परीक्षाएं हुई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की। पहली परीक्षा हुई 2022 की, 2017 से 2022 में सीटें कम हो गई, पहली परीक्षा में फेल हुए। दूसरी परीक्षा हुई 2024 की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव इन्होंने लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो गई। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अर्धवार्षिक परीक्षा और जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं उनमें दोनों में बुरी तरह से फेल हो गए। तो अब इसकी पूरी उम्मीद है कि केशव मौर्य जी जो हैं उनको, क्योंकि क्या है ना कि देखिए, अब एक नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश करता हूं, इजाजत है? अरे बिल्कुल इजाजत है। हम तो बहुत बढ़िया। आपको एक और बात, तो अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हालांकि इसमें पैसे नहीं मिलेंगे आपको। ये बताइए कि ये अगर कुर्मी बिरादरी से कोई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना देती है जी, तो आप जो उनका वोट लेकर भागे हैं कुर्मियों का, वो वापस छीन लाएंगे आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी PDA-M इनका जो समीकरण है ना, उसको ये छू नहीं पाएंगे। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपने भी बहुत अच्छी बात बोली आउटसोर्सिंग की, कि इन्होंने जो कुर्मी भाई हमारे हैं, कुर्मी भाई बहन जो हैं, कुर्मी बिरादरी जो है, उसकी आउटसोर्सिंग कर रखी है इन्होंने, मतलब वोट के टर्म्स में या मंत्री पद के टर्म्स में उनके जरिए से। अनुप्रिया, आपने भी फ्रेंचाइजी दी थी अनुप्रिया कृष्णा पटेल को, पल्लवी पटेल को, हमारे वो साथी हैं सब। अनुप्रिया पटेल इनके यहाँ वो, अब उनका मैं बयान याद दिला रहा हूं आपको, अनुप्रिया पटेल जी का। ब्रिजेश जी, आपने उनका भी जिक्र किया था ना। अनुप्रिया पटेल जी आदरणीय मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं और उनका ये बयान है, आप निकलवा लीजिएगा, कि जो नौकरियां, आपने आउटसोर्सिंग बोला था ना, कि जो आउटसोर्सिंग के जरिए इस प्रदेश में नौकरियां हो रही हैं वो आरक्षण के ऊपर एक हमला है। तो अनुप्रिया पटेल जी भी समझ रही हैं कि अब इनको आप अपने पास ये आया हुआ नया वोट बचाओगे कैसे? बीजेपी अगर प्रदेश अध्यक्ष लाती है, अगर मैं मान लीजिए एक काल्पनिक, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है पर लोग चर्चा कर रहे हैं पंकज चौधरी नए अध्यक्ष होंगे, अगर ऐसा होता है जी जी, या स्वतंत्र देव सिंह नए अध्यक्ष होते हैं जी जी, देन आपकी पार्टी क्या रणनीति होगी? कुछ नहीं होगा। भारतीय, हमारी रणनीति तो चल ही रही है। हम तो पीडीए को लेकर के ही चल ही रहे हैं। और जो पीडीए की, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक क्रेडिट तो ब्रजेश जी देना पड़ेगा कि जिस पीडीए क्रांति की शुरुआत, जो मिशन, आप मुझे एक बात भी नहीं बता पाए कि कुर्मी बिरादरी रुकेगी कैसे आपके पास? 100% रुकेगी। वो इसलिए रुकेगी कि मैं खाली कुर्मी बिरादरी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे पीडीए समाज की बात कर रहा हूं, जिसमें के SC ST भाई भी आते हैं, क्योंकि हमारे दलित भाई भी ये देख रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब ने जो मिशन शुरू किया था, उसको, उस मशाल को हाथ में लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी कहने को तो 7 MP हैं आपके पास, कुर्मी बिरादरी से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं, बाकी 5 अपने धंधे पानी में लिप्त हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं। जनता से हमारे जितने भी MP हैं, जितने भी विधायक हैं, हमारा, अब आप देखिए जो इन्होंने, थैंक यू सर, इन्होंने बस एक छोटी सी बात हम बोल दें कि मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता आज पीडीए प्रहरी बनकर के SIR के फॉर्म घर घर जाकर के बनवा रहा है।
तो और हमारे लगता तो नहीं सांसद कि आप राजीव गांधी- गांव-गांव में गलियों में जाते हो। बिल्कुल, अरे आपने चलाई, आपने न्यूज चलाई। हाँ, मैं कहीं अभी आपको दिखा दूं, भारतीय जनता पार्टी के मतलब वो है ना कि बिल्कुल थैंक यू सर, पैरों तले जमीन बहुत निकल चुकी शुक्रिया। है। मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं।